नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गौरव प्रजापत आपको बताने वाला हूँ इस बार जो आरटी के फॉर्म आवेदन जो स्टार्ट होने वाले हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं अपन किस तरीके से उनके ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस प्रक्रिया होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट वगैरह इसमें चाहिए होंगे। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए चलते हैं एक बार फर्स्ट डिटेल वाइज अपन डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि क्या क्या रहने वाले इसमें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अपने जो आरटी के जो फॉर्म है, आरटी के थ्रू जो भी अपनी फ्री आवेदन चलेंगे अभी अपने, जिसमें बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है। फ्री एजुकेशन मिलती है बच्चों को जो फ्री एजुकेशन मिलती है उसके अंदर अपने आरटी के थ्रू जो फॉर्म भरते हैं वो सभी स्कूलों में मान्य होते हैं। प्राइवेट के अंदर तो प्राइवेट के अंदर भी बच्चे अपने फ्री में पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए भी आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो उसके लिए अभी से अभिभावकों को क्या है कि अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तैयार रखने, क्योंकि इसमें समय थोड़ा कम मिलता है। तो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया आपको पहले पूर्ण करवानी है। इसलिए मैं आपको बता दूंगा कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर क्या क्या चाहिए होंगे। तो चलिए एक बार अपन चाहिए जो आप डिस्कस कर लेते हैं एक बार इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है क्या क्या चाहिए होंगे। आवश्यक दस्तावेज, जिसमें आवश्यक दस्तावेज रहने वाले हैं वो सबसे पहले तो इसके अंदर रहने वाला है वो होगा बच्चे का आधार कार्ड। बच्चों का आधार कार्ड अपने बनवा के रखना है अपने को। सबसे पहले ये आधार कार्ड होगा, ये बच्चे का चाहिए होगा अपने को, ठीक है। ये आधार कार्ड अपने को बच्चे का चाहिए होगा। इसके बाद में अपने जो डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया आएगी, बच्चे के आधार कार्ड के अलावा अपने को रखना है इसके अंदर बच्चे का मूल निवास। बच्चे का मूल निवास, ये भी इसके अंदर मूल निवास भी बच्चे का चाहिए होगा। मूल निवास से संबंधित दस्तावेज। इसके बाद में आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल में आते हो तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जनरल के अलावा आप किसी और कैटेगरी में आते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। जैसे ओबीसी का हो गया, SC ST का हो गया, SC ST का हो गया। इनके अगर और कोई भी है तो आप जनरल का भी बनता है वैसे तो आप बनवा सकते हो, लेकिन अगर जनरल का नहीं भी होता तो भी सब चल जाता है। लेकिन ओबीसी का और SC ST का तो आपको बनवाना ही पड़ेगा इसके अंदर ही। इसके अलावा जैसे मूल निवास हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया बच्चे का। इसके अलावा जो दस्तावेज चाहिए होगा वो आपको चाहिए होगा आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये आपको आपके आसपास में जो भी स्टाम्प विक्रेता जो होता है उनके पास में आपको इसका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। और बाकी जो चीजें हैं आधार सेंटर से बनवाना पड़ेगा। और ये दो चीजें मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, ये आपको जो भी आपके नजदीकी मित्र रहेगा, जो कोई भी नजदीकी मित्र में जाके आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं है तो आपने हमारे खुद के मित्र पे आके आवेदन कर सकते हैं इसके ऊपर। तो मैं आपको प्रोसेस रहेगी इसके अंदर मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र। आधार कार्ड में तो देखो अगर बच्चे 5 साल से कम आयु का है, 5 साल से कम इसकी आयु है, ठीक है। अगर आधार कार्ड में 5 साल से कम बच्चे का आयु है तो इसके अंदर जो दस्तावेज चाहिए होते हैं वो चाहिए होता है बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र, एक तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र प्लस माता या पिता दोनों में से कोई भी एक को साथ जाना पड़ेगा। आपको दोनों में से साथ जाना पड़ेगा आधार सेंटर पे और ये अपने को आधार बनवाना पड़ेगा। ये तो हो गया 5 साल से कम का। 5 साल से बच्चों का यहाँ नहीं बनेगा आधार सेंटर पे, ये आपको जाना पड़ेगा ऑर्बिट मॉल। 5 साल से ऊपर के बच्चों को ऑर्बिट मॉल। किसी ने आधार कार्ड नहीं बनाया तो ऑर्बिट मॉल है अपना सिविल लाइंस में जाके अपना 5 साल से ऊपर का व्यक्ति आधार कार्ड बनवा सकता है। तो जिसका भी आधार कार्ड नहीं बनाया सबसे पहला काम तो ये करना है कि आधार कार्ड बनवा के रखना है अपने को, जिससे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इसके बाद में अपने को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होगा तभी जाके आपका आधार कार्ड बनेगा। और जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं बना हुआ है किसी का तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको या तो आप नजदीकी ई मित्र से जाके बनवा सकते हो, या फिर आप जाके आपके आसपास में जहाँ पे आपका बच्चे का जन्म हुआ था वहां पे जाके आप इसे नगर निगम या फिर आपका अगर बच्चे का जन्म ग्रामीण इलाके में हुआ है तो आप जाके इसके ग्रामीण जो अपने लगती है ना इसके अंदर ग्रामीण ग्राम पंचायत के अंदर जाके इसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकता है, ठीक है। तो ये अपने को जाके इसमें जाना पड़ेगा।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज में मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि क्या क्या दस्तावेज चाहिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए। तो हॉस्पिटल का जो डिस्चार्ज टिकट होता है, देखो इसके लिए जो जन्म प्रमाण पत्र है उसके लिए चाहिए हॉस्पिटल का डिस्चार्ज टिकट। हॉस्पिटल डिस्चार्ज टिकट, हॉस्पिटल का डिस्चार्ज टिकट चाहिए होगा। इसके अलावा बच्चा का अगर आपने नाम रख दिया है तो उसका नाम चाहिए होता है हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश के अंदर इसका बच्चे का नाम चाहिए होगा आपको। तो वो जाके आप इसके हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल का डिस्चार्ज टिकट और बच्चे का नाम, इसके अलावा जन्म जो अपना जनाधार कार्ड है, जनाधार कार्ड वो लगेगा इसके अंदर, और माता पिता का आधार कार्ड लगेगा। किसका लगेगा? माता पिता का। ये दस्तावेज चाहिए अपने को बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ एक बार, दो चीजें हो गई अपनी, एक तो आधार कार्ड हो गया, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो गया, और आय प्रमाण पत्र मैंने बताई थी आपको कि आय प्रमाण पत्र आप नजदीकी जो भी अपने स्टाम्प विक्रेता उनके पास जाके बनवा सकते हो। बाकी दो चीजें बच रही है अपनी, वो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बच रही है। इन दोनों का भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र में आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो जो मूल निवास में सबसे पहला जो आता है वो पड़ेगा आपको जन आधार कार्ड, ये अपने को कंपल्सरी रहेगा इसके अंदर। इसके अलावा जैसे अगर बच्चा है तो उसके अंदर इसमें उनका आधार कार्ड बच्चे का आधार कार्ड रहने वाला है। आधार कार्ड के अलावा जैसे अगर माता पिता किसी, या तो माता का या पिता का जाति का साक्ष्य दस्तावेज होना चाहिए, जाति का साक्ष्य दस्तावेज, या तो कोई पुराना मूल निवास बना हुआ हो, या जाति प्रमाण पत्र बनी हुई हो, या फिर जैसे आपका जेडीए में आपका प्लॉट आता है तो आपका उसमें पट्टा हो, या फिर आपके जमाबंदी हो, उसमें आपका जाति का साक्ष्य दस्तावेज लिखा हुआ था, फिर भी कुछ नहीं है तो आप जो भी अपने पटवारी लगता है उससे आप रिपोर्ट करवानी पड़ेगी आपको। पटवारी जब रिपोर्ट करके देगा तो उसमें आपकी जाति मेंशन कर देगा, तो वो जाति इसमें लिखी हुई आती है। तो ये जो दस्तावेज है ये चाहिए होगा। इसके अलावा जैसे चाहिए होगा अपने को इसके अंदर आय प्रमाण पत्र भी लगता है, तो आय प्रमाण पत्र आपको दोनों में काम आ जाएगा। एक फॉर्म आता है, एक फॉर्म आएगा, ऑफलाइन फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ऑफलाइन फॉर्म, ऑफलाइन जो फॉर्म आएगा उसको फिल करना पड़ेगा। उस पर 2 सरकारी गवाहों के साइन होंगे, 2 गजेटेड, कोई भी जो होगा जो 2 गजेटेड साइन, गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर, उस फॉर्म पे 2 गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, वो आपको करवा के रखना है तैयार, ताकि आपको, और जो प्रक्रिया है इसमें जो लगभग 5 से 10 दिन की प्रक्रिया रहती है इसमें, जाति और मूल निवास की, जाति प्लस मूल निवास की जो प्रक्रिया रहती है वो 5 से 10 दिन की प्रक्रिया रहती है। तो आप पहले से ही बनवा के रखिए, आप अंतिम मौके का इंतजार ना करें, क्योंकि इतना समय नहीं रहेगा। काफी लोग इतने आवेदन करेंगे इसके अंदर कि आपको जो इसमें ऑनलाइन प्रक्रिया प्रोसेस हो चुकी है, तो इसमें इतने लोग आवेदन करेंगे कि आपको क्या है कि आपका जो नंबर है वो लास्ट में आएगा। तो जो 5 से 10 दिन की प्रक्रिया होती है नॉर्मली, वो 15 से 20 दिन की हो जाएगी। तो आप अभी से आवेदन कर दें मित्र में जाके, ताकि डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ, तो बच्चे का आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र में इतना टाइम लगेगा, ये स्टाम्प वाला आपको 1 दिन के अंदर बना के दे देगा, ठीक है। बाकी सभी दस्तावेज में आपको टाइम लगता है, हो सकता है आपको टाइम लगे। आधार कार्ड में लगभग 10 से 15 दिन की प्रोसेस होती है, नहीं बना हो तो बना के रखिए प्लीज। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र बना के रखना है, माता पिता का खुद का आधार कार्ड रखना है, जो आधार कार्ड में या फिर जो एड्रेस वगैरह जो दिया हुआ है वो उसी वार्ड का होना चाहिए, उसी वार्ड के अनुसार ही आपको स्कूल अलॉटमेंट होगी। ऐसा नहीं है कि आप अलग स्कूल में आ रहे हो तो अलग अगर वार्ड आ जाएगा, वार्ड अगर अलग होगा तो उसमें आपको पहले प्रेफरेंस नहीं मिलेगी, प्रेफरेंस आपको उसमें पहले नहीं मिलेगी, वो आपको वार्ड के हिसाब से मिलेगी। अगर आपको स्कूल में अगर सीट खाली रहती है, उस वार्ड के बच्चे अगर उसमें नहीं आते तब आपको प्राथमिकता उसमें दी जाएगी, नहीं तो आपको प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। तो आप उसी स्कूल का चयन करना है इसके अंदर, ताकि उसका उसी स्कूल का चयन करें जिसके अंदर आपको वार्ड में, आप उसमें जिस वार्ड में रहते हो, जिसका आपके पास एड्रेस प्रूफ है कंप्लीट, उसी वार्ड की स्कूल को आपको भरना है। इसके अलावा अगर अदर वार्ड में भरते हो तो आपको पहले प्राथमिकता नहीं दी जाएगी, प्राथमिकता आपको बाद में दी जाएगी। इसके अलावा जो भी है वो मैंने आपको दस्तावेज अगर बता दिए हैं,
जैसे आवेदन स्टार्ट होंगे आप हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके और एक प्लीज आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए, तो आपको सूचना मिल जाएगी। जैसे भी निकलने वाली है इस महीने में, आपको इसके अंदर मिल जाएगी जो भी सूचना है कि कब आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं इसके अंदर। तो आप प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन में आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। अभी के लिए धन्यवाद।